किशोरपुर का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक सीधा सा पिक्चर आता था। शांत गलियां, पुराने पीपल के पेड़, साइकिल पर स्कूल जाते बच्चे और शाम को चाय की दुकान पर बैठकर सियासत डिस्कस करते बुजुर्ग। लेकिन किशोरपुर के नॉर्थ साइड पर रेलवे लाइन के पास एक जगह ऐसी भी थी जहां शाम ढलते ही लोगों के कदम धीरे हो जाते थे और बातें भी। वहां खड़ा था सरदार जी का पुराना बंगला। बंगला कम, एक जख्म ज्यादा लगता था। बड़ा, खामोश और सालों से बेकार। सफेद पेंट पीली पड़ चुकी थी। खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे, जैसे किसी ने गुस्से में नहीं बल्कि डर के मारे फोड़े हों। मेन गेट पर एक लोहे का ताला लटक रहा था, जिस पर जंग इतनी जम चुकी थी कि लगता था ताला भी थक चुका है यहां रहकर। सरदार जी का असली नाम था हरभजन सिंह। किशोरपुर के पुराने लोग उन्हें अच्छे से जानते थे। एक जमाने में वो रेलवे कॉन्ट्रैक्ट का काम करते थे। पैसा भी था, इज्जत भी। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने पूरी तरह समझा ही नहीं। लोग कहते थे एक रात सरदार जी का पूरा परिवार बंगला छोड़कर चला गया। कोई कहता खून हुआ था, कोई कहता आत्मा भटक रही है, और कोई बस इतना बोलता, बेटा उस बंगले के पास मत जाना। समय गुजरता गया, साल बदलते गए। बंगला बिकने के लिए नोटिस लगते रहे, पर कोई खरीदने नहीं आया, क्योंकि जो भी आया वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। रात को बंगले के अंदर से आवाजें आती थी, कभी किसी के चलने की, कभी किसी के रोने की, और कभी ऐसी तेज थुड़-थुड़ जैसे कोई दीवार के अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। और सबसे अजीब बात, हर पूर्णिमा की रात बंगले के ऊपर वाले कमरे की खिड़की में एक हल्की सी नीली रोशनी चमकती थी। इसलिए जब उस दिन सुबह नोटिस बोर्ड पर नया पोस्टर लगा तो पूरे किशोरपुर में हलचल मच गई। फॉर सेल ओल्ड बंगलो अर्जेंट, और नीचे लिखा था कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी डीलर समीर वर्मा। समीर वर्मा शहर से आया था। उसे कहानियों पर विश्वास नहीं था। पैसा दिखता था उसे, डर नहीं। उसने बंगला देखते ही सोचा, इतना बड़ा प्लॉट, इतनी कम प्राइस, जैकपॉट। उसी शाम वो अकेला बंगले के अंदर गया। गेट खोला, कीच। आवाज ऐसी थी जैसे बंगला उसके आने से खुश नहीं था। अंदर घुसते ही ठंडक सी महसूस हुई। समीर ने टॉर्च चलाई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थी। सरदार जी, उनकी पत्नी, एक छोटा सा लड़का, सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन तस्वीरों की आंखें जैसे टॉर्च की रोशनी को फॉलो कर रही थी। बकवास, समीर ने खुद से बोला। ऊपर जाते ही उसने सुना थप थप थप, किसी के चलने की आवाज। समीर का हाथ हल्का सा कांप गया, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा। जवाब में सिर्फ एक धीमी सी हंसी। ऐसी हंसी जो कान से ज्यादा सीधा दिमाग के अंदर घुस जाए। उस रात समीर बंगले से भागकर निकला। सुबह लोगों ने देखा प्रॉपर्टी डीलर का बोर्ड गायब था और समीर वर्मा कभी किशोरपुर में दोबारा नहीं दिखा। इस घटना के बाद बंगले का डर और गहरा हो गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दिन बाद किशोरपुर में एक और अजीब चीज शुरू हुई। रात के वक्त बंगले के आसपास मोबाइल सिग्नल वीक हो जाते थे। सीसीटीवी कैमरास खुद ब खुद बंद हो जाते थे, और जो बच्चे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बंगले की फोटो लेने गए, उनके फोन्स में फोटो आई ही नहीं, जैसे बंगला नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे। इसी बीच किशोरपुर के लोगों ने एक नया चेहरा देखा। लंबा कद, काले कपड़े, आंखों पर हमेशा डार्क ग्लासेस। नाम उसने बताया, डॉक्टर वेक्टर्स। उसने बोला वो एक रिसर्च साइंटिस्ट है, पुरानी बिल्डिंग्स पर स्टडी करता है। लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर किसी को क्या पता था कि उस पुराने बंगले के पीछे जो सच छुपा था वो भूत से ज्यादा खतरनाक था। और ये कहानी सिर्फ शुरुआत थी। रात के अंधेरे में बंगले के अंदर एक छुपा हुआ बेसमेंट एक्टिव हो चुका था। मशीन्स हल्की हल्की आवाज कर रही थी, ब्लू और ग्रीन लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, और एक स्क्रीन पर लिखा था फेज 1 फियर इंडक्शन सक्सेसफुल। डॉक्टर वेक्टर्स ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, लोग भूत से डरते हैं, साइंस से नहीं, और इसी डर पर तो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है। बंगले के ऊपर वाली खिड़की में फिर से नीली रोशनी चमकी, और किशोरपुर सो रहा था बिना जाने कि असली भूत अभी सामने आना बाकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे सिर्फ आपकी एक सब्सक्राइब चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टा में हो तो प्लीज फॉलो कर लो। किशोरपुर में डर अब आदत बन चुका था। शाम के बाद लोग रेलवे लाइन वाली साइड देखना भी पसंद नहीं करते थे, और सरदार जी का पुराना बंगला
वो अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक कहानी बन चुका था। पर कृष्णा को कहानियों से ज्यादा लॉजिक पसंद थी। उस रात जब पूर्णिमा का चांद निकला और बंगला की ऊपर वाली खिड़की में फिर से नीली रोशनी चमकी, कृष्णा अपनी छत पर खड़ा था। उसकी आंखें डर से नहीं, क्यूरियोसिटी से चमक रही थी। जेपी ने अपना गैजेट बैग जमीन पर रख दिया। ब्रो, और नोटिस किया, जब भी रोशनी आती है मेरे सेंसर्स में लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन स्पाइक होता है। रिया लैपटॉप के सामने बैठी थी, फिंगर्स फास्ट चल रही थी। मोबाइल नेटवर्क सिर्फ बंगला के रेडियस में डेड होता है, ये रैंडम नहीं हो सकता। तीनों एक दूसरे को देखे। डिसीजन हो चुका था। उस रात वो सरदार जी के बंगला के अंदर जाने वाले थे। मिडनाइट के आसपास जब पूरा किशोरपुर सो रहा था, कृष्णा, जेपी और रिया रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए बंगला के गेट के पास पहुंचे। जेपी ने एक छोटा सा डिवाइस गेट के पास लगाया। EM इंटरफेरेंस कंफर्म, ये जगह डेलिबरेटली हॉन्टेड बनाई गई है। गेट बिना आवाज के खुल गया। बंगला अंदर से बिल्कुल वैसा ही था जैसा लोग बताते थे, अंधेरा, ठंडक और वो अजीब सी हैवीनेस। लेकिन कृष्णा को एक चीज ऑड लगी। देखो, उसने दीवार पर हाथ फेरते हुए कहा, डस्ट डिस्टर्ब है, मतलब यहाँ कोई रेगुलर आता जाता है। ऊपर जाते ही वही आवाज आई, थप थप थप। रिया का दिल जोर से धड़का, पर उसकी आंखें स्क्रीन पर थी। साउंड डायरेक्शन फिक्स्ड है, लूप में चल रहा है। अचानक वो हंसी। जेबी तुरंत बोला, स्पीकर सिस्टम 3D सराउंड टाइप। कृष्णा सीधा ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ा, जहां से नीली रोशनी आती थी। दरवाजा खोला तो कमरा खाली था, बस एक पुरानी अलमारी। कृष्णा ने अलमारी को थोड़ा सा धक्का दिया, क्लिक। जमीन हल्की सी हिल गई और सामने एक छुपा हुआ स्टेयरकेस। तीनों चुप हो गए। नीचे से मशीन की हल्की हमिंग आ रही थी। बेसमेंट। नीचे उतरते ही सब कुछ बदल गया। पुराने बंगला के नीचे एक एडवांस्ड अंडरग्राउंड लैब थी। स्क्रीन्स, केबल्स, सेंसर्स, फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स, सब कुछ। रिया स्टन थी। ये तो बिहेवियरल साइंस लैब है। जेपी ने मॉनिटर पर डेटा देखा। फियर रिस्पॉन्स मैपिंग, ये लोग विलेजर्स की रिएक्शन स्टडी कर रहा है। और तब पीछे से एक आवाज आई, इम्प्रेसिव। डॉक्टर वेक्टर्स अंधेरे से बाहर निकला। कृष्णा एक कदम भी पीछे नहीं हटा। आपने पूरे किशोरपुर को पागल बनाया। भूत का नाटक, फेक डेथ्स के र्यूमर्स, सिग्नल जैमिंग। लोग जब डर जाते हैं, वेक्टर्स बोला, तो वो सवाल नहीं पूछते। पर उसका असली प्लान और ज्यादा खतरनाक था। मैं एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहा हूं, उसने कहा, जिससे पूरी पॉपुलेशन को बिना वायलेंस कंट्रोल किया जा सके। रिया चुपचाप बैकग्राउंड में हैकिंग कर रही थी। जेपी ने अपना गैजेट साइलेंटली आर्म कर दिया। अचानक रिया बोली, कृष्णा, पुलिस नेटवर्क लाइव हो चुका है। वेक्टर्स ने पीछे का एग्जिट एक्टिवेट किया। गेम अभी खत्म नहीं हुआ, वो बोला। स्मोक फिल हो गया। जब स्मोक हटा, डॉक्टर वेक्टर्स गायब था। पुलिस जब पहुंची तो लैब एक्सपोज हो चुकी थी। मशीन सीज हुई। पूरा भूत का सच सामने आ गया। अगली सुबह किशोरपुर के लोग बंगला के सामने खड़े थे, डर के बिना। सरदार जी का बंगला अब सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।